दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूरोप और ज़ेलेंस्की अब फिलहाल ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप और ज़ेलेंस्की में भी बातचीत पर बड़ा दावा किया गया है। भारी तनाव के बीच हुई थी ट्रंप और ज़ेलेंस्की में बात, और अलास्का समिट के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की में 1 घंटे बात को लेकर खबर है। बातचीत में स्थायी समझौते पर जोर ट्रंप दे रहे थे। रूस से तुरंत सीजफायर पर अड़ा था यूरोप, और ट्रंप से कॉन्फ्रेंस कॉल में यूरोपीय नेता भी शामिल हुए थे। और अब एक बार फिर से गाजा फ्रंट से आई वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि गाजा से लेबनान विध्वंसक बमबारी और कहां-कहां किस तरीके से विध्वंसक वार हो रहे हैं उसकी एक-एक तस्वीर अब आपके सामने। क्योंकि गाजा में अभी-अभी IDF के दूसरे विध्वंसक हमले को लेकर खबर है। हमास लड़ाकों पर ड्रोन से टारगेटेड अटैक कैसे हुआ उसकी तस्वीर। इसी हमले में 4 लड़ाकों की मौत का दावा। IDF पर हमलों से पहले हमास पर अटैक। और ट्रंप और पुतिन महामुलाकात के बीच नेतन्याहू ने हमले तेज कर दिए। गाजा में इजरायल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक को लेकर खबर बढ़ी है। गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों में बमबारी, एयर स्ट्राइक की चपेट में कई बच्चे आए। बमबारी के बीच जान बचाने के लिए भागते नजर आए बच्चे। खौफनाक तस्वीरें, जहां एक तरफ लगातार बमबारी, वहीं दूसरी तरफ चीखते चिल्लाते छोटे छोटे बच्चे किसी तरह इलाके से भागते हुए खुद को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की ये कोशिश। ये देखिए अब IDF पर हमास के भीषण हमले की तस्वीर। इजरायली सेना पर विध्वंसक गोलीबारी और घरों के अंदर छिपकर हमले कर रहे हैं हमास लड़ाके। क्योंकि गाजा में पिछले 24 घंटे में तबाही को लेकर खबर है, जहां अल रिमाल, अल दाराज और पश्चिमी राफा में भीषण अटैक। सेंट्रल गाजा और अल जैतून भी हवाई और ड्रोन हमलों से दहले हैं। अल जैतून और साबरा पर इस वक्त सबसे ज्यादा इजरायली हमले हो रहे हैं। रिलीफ कैंप, फूड पैकेट लेने गए लोग, स्कूलों पर बमबारी, दावा यही। और वेस्ट बैंक के पास हिब्रू में भी इजरायली अटैक में 4 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। हकीकत यह है कि 24 घंटे में गाजा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। प्रोफेसर राजू, अब यही तस्वीरों के माध्यम से भी समझ आ रहा है कि खंडर हो चुके इलाके में भी ये सरवाइव कर रहे हैं। खंडर हो चुके इलाके में सरवाइव मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी भी IDF को बड़े स्तर पर इन्हीं इलाकों में ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए अभी तो उनका जो लक्ष्य है, एक तो कि पहले की छुड़ाने की जो बात हुई थी, उनके पास अभी भी हॉस्टेजेस हैं। तो इन सारे इलाके में इस IDF के कब्जा होने के बावजूद कहाँ पे छुपे हुए हैं, सवाल तो यह भी उठता है। और वो वहीं पे है, दूसरी जगह पे नहीं है। दूसरा कि जिस ढंग से अटैक्स हुए हैं वहाँ पे, और जिस ढंग का ह्यूमैनिटेरियन एड पे रोकने की कोशिश हुई है, तो उसमें इजराइल की काफ़ी उसमें निंदा हुई है। आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री भी अब पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, और इजराइल की जो पॉलिसी है जिसमें बोल रहा है कि वो गजा को अपने अंदर में रखेंगे, टेम्परेरी रखेंगे या लंबे समय तक अपने अंदर में रखना चाहते हैं, इस पे उन्होंने अभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन वो गजा को कंट्रोल करके रखेंगे। और इस कारण से अब देख रहे हैं कि फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और बहुत सारे देश हैं उसको पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन देना शुरू कर दिए हैं। तो वैसे में मुझे लगता है कि वहाँ पे स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। ये पता नहीं है कि किस ढंग का सिस्टम होगा। एक जो पहले था कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात होती थी, पैलेस्टीन अलग स्टेट इजराइल, वो बिल्कुल अब इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे में वहाँ पे स्थिति खराब बनी रहेगी और कोई सुधरने की संभावना मुझे नहीं दिखती। और यही वजह है सर कि अभी भी कई बड़ी खबरें हैं कि कैसे गाजा में अभी एक और बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। खबर है अल जैतून इलाके में भयंकर बमबारी को लेकर, जहां हमास के 3 ठिकानों पर मिसाइल हमला कैसे हुआ, ये देखिए तस्वीर। एक और तस्वीर, और ये हमास की बेत हैनोन बटालियन को बड़ा झटका है, क्योंकि IDF ने बेत हैनोन में हमास की सुरंगों को सील कर दिया है। 7 किलोमीटर लंबी सुरंग को कंक्रीट से ब्लॉक किया। 20,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से ब्लॉक, लगभग 2.5 किलोमीटर सुरंगों को ही विस्फोट कर उड़ा भी दिया गया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।